तो स्पोर्ट्स तक पर बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। इंडिया वर्सेस अफगानिस्तान तीसरा टी20 बाकी है, लेकिन इस बीच जो सबसे ज्यादा डिबेट है वो ये है कि वर्ल्ड कप की टीम क्या होगी। अभी तक हम प्लेइंग 11 को लेकर चर्चा करते हैं कि किस तरीके से रिंकू सिंह फिट बैठेंगे, यशस्वी की जगह बनेगी या नहीं बनेगी उस टीम में। लेकिन एक खिलाड़ी ऐसा है जो लगातार अच्छा परफॉर्म कर रहा है और उसके बारे में भी बात करना जरूरी है कि ये खिलाड़ी क्या वर्ल्ड कप टीम में अपनी जगह पक्की करेगा। बात कर रहे हैं अक्षर पटेल की। अब आप कहेंगे कि अक्षर पटेल तो लगातार टीम इंडिया के साथ दिखाई देते रहते हैं, लेकिन इनके साथ भी चीज ये आ जाती है ना कि एक सीरीज में इनको खिलाया जाता है, फिर एक सीरीज से बाहर कर दिया जाता है, फिर एक सीरीज में लेकर आते हैं, लेकिन इनका जो परफॉर्मेंस है वो बढ़िया रहा है अब तक। तो देखेंगे अक्षर पटेल और उनके जो सामने हैं कॉम्पिटिटर उनके रविंद्र जडेजा, इन दोनों की परफॉर्मेंस में क्या डिफरेंस आ रहा है पिछले 1-1.5 साल में। क्योंकि अक्षर पटेल को लेकर यह बात की जाती है कि वो अच्छे खिलाड़ी हैं, लेकिन जडेजा उनसे आगे निकल जाते हैं। लेकिन पिछले 1-1.5 साल में अक्षर पटेल ने अपनी बैटिंग में बहुत ज्यादा इंप्रूव किया है। उन्होंने बताया है कि वो टी20 क्रिकेट में अच्छी बैटिंग कर सकते हैं और इस समय वो गेंदबाजी में भी इंप्रूव कर रहे हैं। तो कुछ रिकॉर्ड्स हैं और कंपेयर कर रहे हैं हम यहाँ पर रविंद्र जडेजा और अक्षर पटेल को पिछले 1-1.5 साल के परफॉर्मेंस के आधार पर कि किस तरीके से जडेजा और अक्षर में कौन बेहतर निकलकर सामने आता है। तो आपको एक एक करके आंकड़े दिखाएंगे। अब सबसे पहले बात कर लेते हैं हम 2023 में दोनों खिलाड़ियों के टी20 इंटरनेशनल में परफॉर्मेंस की, और बात करेंगे बैटिंग की पहले। तो यहां पर आप देख सकते हैं अक्षर पटेल ने 13 मैच खेले थे पिछले साल 2023 में टी20 इंटरनेशनल के, 190 रन, एवरेज 27.14 का और स्ट्राइक रेट 157.02 का, यानी कि स्ट्राइक रेट बहुत बढ़िया है जिस नंबर पर ये आते हैं और इंप्रूव करा जा सकता है। आज के मॉडर्न डे टी20 क्रिकेट में आप देखेंगे कि इससे भी बेहतर टी20 क्रिकेट में आपको स्ट्राइक रेट वाले बल्लेबाज मिलेंगे। लेकिन हाँ, इंडिया के लिहाज से अगर 7 नंबर की बात करें तो ये अच्छे नजर आते हैं। 150 प्लस का इनका स्ट्राइक रेट है, 65 हाईएस्ट है इनका पिछले साल परफॉर्मेंस। जडेजा ने ज्यादा मैच खेले नहीं 2023 में इंटरनेशनल टी20, 2 मैच खेले, 23 रन बनाए, 11.5 का औसत, स्ट्राइक रेट 143.75, 19 बेस्ट परफॉर्मेंस है। तो इतना कंपेयर किया नहीं जा सकता क्योंकि जडेजा मैच ही नहीं खेले हैं, क्योंकि जडेजा बीच में इंजर्ड भी थे, फिर उसके बाद इन्हें रेस्ट भी बहुत मिला और उसके बाद इनका जो फोकस था वो वनडे क्रिकेट पर उस समय ज्यादा था। तो वनडे क्रिकेट, टेस्ट क्रिकेट में जडेजा आपको ज्यादा दिखाई दिए। लेकिन बात यही आ जाती है ना कि फिर आप अगर उस हिसाब से कंपेयर करें तो अक्षर पटेल इंडियन सेटअप में ज्यादा दिख रहे हैं आपको पिछले 1-1.5 साल में टी20 क्रिकेट में। अब आगे बढ़ते हैं, कुछ और देखते हैं आंकड़े। ये गेंदबाजी के एक बार आंकड़े देख लेते हैं। अभी हमने बल्लेबाजी कंपेयर की थी, गेंदबाजी में वही 13 मैच में इन्होंने 11 विकेट झटके अक्षर पटेल ने, और 2 मैच में 2 ही विकेट झटक पाए थे रविंद्र जडेजा। तो सेम चीज यहां भी अप्लाई हो जाती है कि बात आ जाती है ज्यादा मैच खेलने की। तो यहां पर अक्षर पटेल का परफॉर्मेंस बेहतर रहा है, 7.1 की इकोनॉमी रही है, जो कि एक स्पिनर के लिहाज से, और कई दफा आप इनको पावर प्ले में भी डालते हुए देख जाते हैं बॉल, तो उस हिसाब से अच्छी है। अब आगे बढ़ते हैं हम अक्षर पटेल की इस सीरीज में, जो करंट सीरीज चल रही है अफगानिस्तान वर्सेस इंडिया, उसमें क्या परफॉर्मेंस रही है। 2 मैच 4 विकेट 5 की इकोनॉमी, तो बहुत बेहतरीन परफॉर्मेंस रहा है अभी तक इनका। और रन नहीं दिए, मोहाली में भी इन्होंने बड़ा अच्छा बॉल डाला था उन कंडीशंस में, उसके बाद इंदौर में भी बड़ा अच्छा बॉल डाला, 2-2 विकेट लिए दोनों जगह। तो अच्छे गेंदबाज के तौर पर ये दिखाई दे रहे हैं। अब एक बार हम देख लेते हैं इंटरनेशनल से आगे बढ़कर आईपीएल की तरफ, क्योंकि इंटरनेशनल में ज्यादा मैच खेले ही नहीं, टी20 आईज खेले नहीं रविंद्र जडेजा, तो वहां उस हिसाब से कंपैरिजन बनता नहीं। लेकिन अगर हम बात करें जडेजा अक्षर पटेल की 2023 आईपीएल की परफॉर्मेंस की, तो वहां पर 14 मैच खेले थे अक्षर पटेल ने, दिल्ली कैपिटल्स की टीम का हिस्सा थे, 283 रन बनाए और इनकी बल्लेबाजी की तारीफ हुई थी लास्ट ईयर। 28.3 का औसत, 139.41 का इनका स्ट्राइक रेट और 54 इनका बेस्ट परफॉर्मेंस रहा। रविंद्र जडेजा की बात करें तो 16 मैच में 190 रन, 23.75 का एवरेज, 142.86 का स्ट्राइक रेट और 25 नॉट आउट इनका हाईएस्ट स्कोर रहा था। तो बैटिंग वाइज अक्षर पटेल बहुत अच्छे दिखाई दिए थे पिछले साल, और अगर ये थोड़े और ऊपर आते बैटिंग में तो शायद और ज्यादा इनके अच्छे यहां पर आंकड़े होते। 283 की जगह में भी आप देखते कि एक सीजन में अक्षर पटेल 400 450 रन भी कर जाते अगर ऊपर मौका मिलता, क्योंकि काबिलियत दिखाई इन्होंने। और कई बार ऐसे आते थे कि बहुत लेट हो जाता था, ऊपर से विकेट गिर जाते थे, तो अक्षर पटेल ने बैटिंग वाइज बड़ा इंप्रूव किया है। अगर हम बॉलिंग वाइज बात कर ले दोनों के बीच, तो 14 मैच में 11 विकेट लिए पिछले साल अक्षर पटेल ने, 30.73 का इनका एवरेज, इकोनॉमी 7.19 की और 13 रन देकर 2 विकेट इनका एक मुकाबले में बेस्ट परफॉर्मेंस। तो इकोनॉमी ठीक है इनकी 7.19 की,
जडेजा की बात करें तो 16 मैच में 20 विकेट, इनके विकेट्स ज्यादा हैं, अच्छी गेंदबाजी कर रहे थे पिछले साल जडेजा। एवरेज 21.55 का, इकोनॉमी 7.56 की और बेस्ट परफॉर्मेंस 20 रन देकर 3 विकेट। तो यहां पर अगर आप देखें तो जडेजा और अक्षर पटेल की जो यहां पर बॉलिंग है उसमें जडेजा थोड़े बेहतर आईपीएल में नजर आ रहे हैं, पर बैटिंग में अक्षर नजर आ रहे हैं। हालांकि जडेजा जो है एक सीनियर खिलाड़ी हैं और सीनियरिटी आप वहां देख सकते हैं कि जब फाइनल मैच खेल रही थी चेन्नई सुपर किंग्स और अहम टाइम पर इनसे रन की जरूरत थी, एक बड़े शॉट की जरूरत थी, तो उन्होंने छक्का मारा सामने, फिर एक चौका मारा और मैच जिता दिया और साथ ही चेन्नई को खिताब भी जिता दिया। तो उस तरीके से एक सीनियरिटी आ जाती है और फिर ये एक्सपीरियंस देखते हुए आगे नजर आते हैं अक्षर पटेल से। लेकिन अक्षर पटेल ऐसा तो नहीं दिखाई दे रहे हैं कि उनको T20 वर्ल्ड कप में मौका नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि एक ऐसा खिलाड़ी जो गेंदबाजी भी कर सकता है, बल्लेबाजी भी कर सकता है। और क्या आप सोचते हैं कि दोनों खिलाड़ी एक साथ प्लेइंग 11 में दिखाई दे दें, क्योंकि नंबर 8 तक बैटिंग भारत को मिल जाएगी, या फिर कोई और कॉम्बिनेशन होगा? तो आप लोग अक्षर पटेल के हिसाब से बताइए कि इस खिलाड़ी के बारे में आप क्या सोचते हैं? क्या इस खिलाड़ी को कंफर्म कर देना चाहिए अब T20 वर्ल्ड कप के लिए? क्या टीम मैनेजमेंट इस पे अब ज्यादा सोच विचार ना करे, अक्षर पटेल को तो चुना ही जाना चाहिए? और प्लेइंग 11 में क्या इनकी जगह जडेजा से पहले बननी चाहिए, या फिर आप लोगों को लगता है कि नहीं जडेजा ही अभी बढ़िया है, अक्षर पटेल ठीक है अच्छा कर रहे हैं कोई बात नहीं, लेकिन जडेजा की जो क्वालिटी है वो ज्यादा बेहतर है और जडेजा फर्स्ट चॉइस होने चाहिए, प्लेइंग 11 में रहेंगे ही वो, और 15 में तो जडेजा का नाम आना है ही? तो आप लोगों को जो लगता है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। वीडियो पसंद आया लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, स्पोर्ट्स तक को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन की घंटी जरूर बजाइए। वीडियो अगर आप हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक और फॉलो जरूर कर लीजिए।